गाइस गुड मॉर्निंग। सो देखिए मेरे पीछे कौन है और कह सकते हो मेरे साथ में कौन है, साईं बाबा। आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज सुबह ही सुबह मेरे तक को दर्शन हो गए हैं साईं बाबा के। चलिए बताती हूँ आज हम लोग क्या स्पेशल करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ नेहुल गाइस। आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी पहली फ़्लाइट ले रहे हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आगे। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पहुंचकर पहला स्टेप है आईडी प्रूफ चेकिंग। आईडी प्रूफ में आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, कुछ भी। चलिए पहले हम आईडी प्रूफ चेक करा लेते हैं। तो आईडी प्रूफ आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं और उसकी फिज़िकल कॉपी भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर करा लेते हैं हम लोग आईडी प्रूफ चेक और फिर चलते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नेहुल्स जर्नी। आप लोग देख सकते हो मैं हूँ अभी एयरपोर्ट पर, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज हम लोग निकल चुके हैं एक नए प्लेस के लिए। आज का ब्लॉग काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बाय फ्लाइट। मीन्स बलीनो हमारे साथ नहीं रहने वाली है। चलिए ले चलती हूँ आपको अपने साथ एक नई डेस्टिनेशन कवर करने। तो बने रहिए हमारे साथ नेहुल्स जर्नी पर। तो अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें करना होता है बोर्डिंग पास कलेक्ट। बोर्डिंग पास आप वेब चेक इन के थ्रू भी ले सकते हैं, जहां पर आपको पीएनआर नंबर और अपना जीमेल आईडी डालना होगा और आप वहां पर सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ सीट्स हमारी फ्री रहती हैं और कुछ सीट्स के हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वहां पर वेब चेक इन करके बुकिंग कर सकते हैं, और या फिर यहाँ आकर आप फिजिकली भी बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। आता है थर्ड स्टेप, जो कि सेम काउंटर पर ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। थर्ड स्टेप है हमारा लगेज डिपॉजिट करना। तो बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के साथ साथ आप लगेज भी डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपके पास 7 kg का लगेज है तो आप अपने साथ प्लेन में ले जा सकते हो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का लगेज है तो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि होता है सिक्योरिटी चेक इन। तो यहाँ पर हमारा बॉडी का पूरा स्कैन होता है और जो भी सामान हम अपने साथ कैरी करते हैं वो भी हमारे सब कुछ आइटम स्कैन होते हैं। वहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ। चलिए अब चलते हैं आगे। सिक्योरिटी चेक इन हुआ डन। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। चलिए ले चलती हूँ आपको, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फूड फैसिलिटी। जी हाँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको कि आप एयरपोर्ट पर किस तरीके से फ्री में खाना खा सकते हैं। उसके लिए आपके पास कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स होने चाहिए कि हम लॉन्च में फूड की फ्री फैसिलिटी को यूज़ कर सकें। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लॉन्च में और आप लोग देख सकते हो काफ़ी क्राउडेड है यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा जो सामान है हमारे पास वो रख देते हैं और कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया था लॉन्च में। लॉन्च में जाने के लिए बिजनेस क्लास की ज़रूरत नहीं है। कुछ लॉन्च ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स चलते हैं और इकोनॉमिक क्लास वाले भी आराम से ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप लोग कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि है चेकिंग एट बोर्डिंग गेट। हाँ जी, तो जो भी हमारे बोर्डिंग पास पर गेट नंबर लिखा हुआ है, अब चलेंगे उस गेट की तरफ। अभी देख सकते हो हमारी फ़्लाइट पीछे आके लग गई है। हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट है और हम चलते हैं। अब आपको बोर्डिंग कर लेते हैं और फिर कराते हैं आपको की जर्नी। तो बने रही हमारे साथ नेहुल्स जर्नी पर। स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, बोर्डिंग टाइम से कम 2 से ढाई घंटा पहले हमें एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि हम आराम से बोर्डिंग भी कर सकें और फ़्लाइट मिस होने का चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पर मैंने कर ली है बोर्डिंग। यहाँ पर भी हमारा बोर्डिंग पास चेक होता है। ये आधा इसमें से काट के रख लेते हैं और आधा हमें दे देते हैं। तो संभाल के रखिए अभी भी बोर्डिंग पास, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारा चेक होगा फ़्लाइट में अंदर जाते समय। तो चलिए, यहाँ पर लगा हुआ है एयरवे ब्रिज। तो कई बार हमें ब्रिज के थ्रू जाना होता है फ़्लाइट में और कई बार हमें बाया बस जाना होता है अपनी फ़्लाइट तक। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने ले ली है फ़्लाइट में एंट्री। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं फ़्लाइट में। तो चलिए अब बैठ जाते हैं अपनी सीट पर।
बैठ चुके हैं फ़्लाइट में, बस थोड़ी देर में फ़्लाइट होगी फ्लाई और 2.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। तो बने रहिए, एंजॉय कीजिएगा सिनेमैटिक्स का। स्टे ट्यून्ड। To our flying returns and Star Alliance member, our flight AI 543 is from Hyderabad to Delhi, and the flying time expected to be 1 hour and 45 minutes. Captain Chitanshu Chopra is in command today, and assisting him in the flight deck, Captain नवनीत पुकार। रहना है, मैं आपकी कैबिन सुपरवाइजर हूँ। किसी भी सहायता के लिए हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। हम आशा करते हैं कि आपकी उड़ान सुखद हो। नेक्स्ट स्टेप है सेफ्टी मेजर्स। जी हाँ, सो प्लेन को टेक ऑफ होने से पहले एयर होस्टेस के द्वारा हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो कि हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। जैसे कि हमें अपना लगेज कहाँ रखना है, हमें सीट बेल्ट लगाना है और अपने फ़ोन्स वगैरह को एरोप्लेन मोड पे भी डाल देना चाहिए। सो फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्लेन बिल्कुल रेडी हो गया है टेक ऑफ होने के लिए और काफ़ी अच्छी तेज़ वाली स्पीड है। सो चलिए आराम से बैठिए और इन्जॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल जर्नी का। और काफ़ी सारे सिनेमैटिक्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो वो भी आप इसमें इन्जॉय कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारे साथ जर्नी। अगर आप मेरे चैनल पे अभी आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ज़मीन से ऊपर। जी हाँ, तो हमारा प्लेन ऊपर उड़ चुका है और देखिए नीचे हमें ज़मीन दिखने लगी है। तो कितना प्यारा हमारा सिटी हमें दिखने लग गया है। तो चलिए एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आगे। सो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगी कि हाउ टू गेट फूड इन फ्लाइट्स। सो आप लोग पहले भी अपने टिकट बुक करते समय उसमें फ़ूड के ऑप्शंस आते हैं, वो बुक कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भी आप लोग फूड ले सकते हैं। तो काफ़ी इंस्टेंट वाले फूड ही यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस, जैसे कि पास्ता, मैगी वगैरह, और काफ़ी कॉस्टली भी रहते हैं। तो होप आप लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी 1.25 घंटे की जर्नी हो चुकी है और हम लोग पहुँच ही गए हैं बस दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा प्लेन होने वाला है लैंड। तो लैंड होते समय भी आपको सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि सीट बेल्ट अगर आपने खोल दिया है तो उसे फिर से लगा लेना चाहिए, वॉक नहीं करनी चाहिए प्लेन में, वॉशरूम भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आराम से बैठना चाहिए अपनी सीट पर सेफ्टी के साथ साथ। टच के ये है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक अपनी निर्धारित सीट पर बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली गाइस। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली और अभी बजा है करीबन 15 मिनट फ़्लाइट हमारी लेट हो गई थी। और आप लोग देख सकते हो, दिखाती हूँ मैं आपको, बाहर का वेदर काफ़ी ठंडा है, करीबन 15 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। तो अब इंजॉय करेंगे दिल्ली की ठंडी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ नेहूस जर्नी पर। और सो ये है दिल्ली एयरपोर्ट और आप लोग देख सकते हो सामने कितने सारे प्लेन भी खड़े हुए हैं। हमारी फ़्लाइट भी एयर इंडिया की थी और ये भी देखिए एयर इंडिया की फ़्लाइट खड़ी हुई है। ये हाँ, ये तो हमारी ही फ्लाइट है, हम तो इसी से आए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है लगेज कलेक्शन। जी हाँ, जो लगेज हमने सबमिट किया था, चेक इन किया था, वो अब हमें यहाँ से कलेक्ट करना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ़्लाइट में ही वो बता देते हैं कौन से बेल्ट नंबर पे हमारा लगेज आने वाला है। उस बेल्ट नंबर पे आप पहुँच जाइए और अपने लगेज को कलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हम लोग लेंगे अपना लगेज। हमारा लगेज आ रहा है यहाँ पे, जो हमने चेक इन किया था। तो अभी हम लोग ले लेते हैं लगेज, फिर निकलते हैं बाहर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ नेहूस जर्नी। होप आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके जो भी क्वेरीज रही होंगी वो इस ब्लॉग के द्वारा रिजॉल्व हो गई होंगी। हे गाइस, सो कैसा लगा आपको हैदराबाद से दिल्ली की जर्नी हमारे साथ, कमेंट में बताइए जल्दी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं जो कि होंगे नियर बाय दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस और दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिए। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ नेहूस जर्नी पर। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।